नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम महाभारत के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो अक्सर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के शोर शराबे में कहीं दब सा जाता है। हम बात कर रहे हैं युद्ध के बाद के परिणामों की, उस कर्म के पहिए की जो कभी रुकता नहीं है। तो चलिए सीधे इस गूढ़ विषय में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक इतना महान साम्राज्य महज किसी श्राप से नहीं बल्कि अपने ही कर्मों के बोझ से ढह जाता है। आज हम विनाश, धर्म की स्थापना और अंततः द्वारका के उस पतन को करीब से देखेंगे जिसने इतिहास में एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। जरा सोचिए, एक अजेय ईश्वरीय शक्ति का अपना ही साम्राज्य रेत के महल की तरह कैसे ढह सकता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के उस खौफनाक रणभूमि से, जहां युद्ध के बाद अब सिर्फ मौत का सन्नाटा और दुर्गंध बची है। अपने 100 बेटों को खोने के बाद माता गांधारी का दुख और उनका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर है, और इसी दिल दहला देने वाले पल में एक टूट चुकी माँ वासुदेव कृष्ण को श्राप दे देती हैं। वो कहती हैं कि जिस छल से कृष्ण ने उनके कुल का नाश किया है, ठीक उसी तरह उनका अपना यदुवंश भी आपस में कट मरकर खत्म हो जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक ऐसा श्राप था जिसने भविष्य की नींव हिलाकर रख दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वासुदेव कृष्ण गांधारी के इस भयंकर गुस्से को बहुत ही शांत भाव से स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इस महाविनाश के पीछे का असली सच कुछ और ही है। अब इस इंसानी त्रासदी से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं, एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से, यानी कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से। क्या इस युद्ध की सच्चाई वाकई वही थी जो हमें और आपको सामान्य आंखों से दिखाई दे रही थी? कृष्ण गांधारी को इस महाविनाश का असली रूप समझाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए वो प्रमाण देते हैं वीर बर्बरीक का। बर्बरीक जो इस पूरे महायुद्ध के इकलौते निष्पक्ष और मौन दर्शक थे। बर्बरीक ने वो देखा था जो वहां मौजूद कोई भी दूसरी आंख नहीं देख पाई थी। और फिर हमारे सामने आता है वो परम सत्य। वीर बर्बरिक के अनुसार कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर ना कोई भीष्म था, ना द्रोण, ना कर्ण और ना ही अर्जुन। वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही पुरुष था, वासुदेव कृष्ण। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्रह्मांडीय सत्य है कि पूरे युद्ध के दौरान प्रहार करने वाले भी कृष्ण ही थे और हर एक वार को सहने वाले भी कृष्ण ही थे। ये बहुत ही गहरा दर्शन है। यह हमें बताता है कि ये पूरा युद्ध असल में धर्म की स्थापना के लिए रची गई एक बहुत बड़ी माया थी, जिसके केंद्र में केवल और केवल नारायण थे। वीर बर्बरिक आगे बताते हैं कि ये महान माया आखिर रची कैसे गई थी। जरा सोचिए, तीरों की शैया पर लेटने वाले पितामह भीष्म, वो भी कृष्ण थे। चक्रव्यूह को तोड़कर अन्याय का शिकार होने वाले अभिमन्यु भी वही थे। अश्वत्थामा की मौत की खबर सुनकर हथियार डाल देने वाले द्रोणाचार्य हों, या अपने शरीर से अपना ही दिव्य कवच अलग करने वाले सूर्यपुत्र कर्ण, वो सब कृष्ण ही थे। जीतने वाले भी वही और हारने वाले भी वही। ये बहुत ही अद्भुत तरीके से दिखाता है कि ईश्वरीय शक्ति ने धर्म को वापस स्थापित करने के लिए हर रूप लिया और हर दर्द को खुद सहा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ कृष्ण ने ही किया, तो फिर गांधारी के श्राप का क्या मतलब? यहां वासुदेव कृष्ण कर्म के सिद्धांत को बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो गांधारी से कहते हैं कि देखिए, कोई भी कुल महज किसी के श्राप से खत्म नहीं होता। अगर यदुवंश का विनाश होना लिखा है तो वो आपके श्राप से नहीं होगा, बल्कि उनके अपने संचित पापों और अधर्म के भारी बोझ से होगा। जब किसी समाज में अपराध हद पार कर जाता है, जब अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं, तब विनाश तो तय है। ये एक ईश्वरीय नियम है, कर्म का विधान, जो हर इंसान और हर साम्राज्य पर एक बराबर लागू होता है। और इसी कर्म के सिद्धांत को नींव बना के हस्तिनापुर अब एक नए युग में कदम रखता है। कुरुक्षेत्र के उस घने अंधेरे के बाद सम्राट युधिष्ठिर धर्मराज्य की स्थापना करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो अपने बड़े भाई कर्ण के देखे गए सपने और उनके सुझाए गए रास्तों को असलियत में अपनाते हैं। युधिष्ठिर 3 बहुत बड़े सुधार लागू करते हैं। पहला, जन्म पर आधारित भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना। दूसरा, सिर्फ योग्यता और कर्म के आधार पर सबको शिक्षा और बराबरी का हक देना। और तीसरा, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को राज्य की तरफ से आर्थिक मदद पहुंचाना। हस्तिनापुर अब धर्म, संपन्नता और समानता के एक नए रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि शांति इतनी आसानी से नहीं मिलती। धर्म की इस नई सुबह को एक आखिरी और शायद सबसे क्रूर अग्नि परीक्षा से गुजरना था। अश्वत्थामा, जो बदले की आग में पूरी तरह से अंधा हो चुका था, युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख देता है। वो एक अजन्मे बच्चे पर
युवरानी उत्तरा के गर्भ पर एक घातक ब्रह्मास्त्र चला देता है। आप खुद सोचिए, ये अधर्म की बिल्कुल चरम सीमा थी, जहां पांडवों के वंश के उस आखिरी बीज को, एक बिल्कुल निर्दोष बच्चे को, सिर्फ बदला लेने के लिए निशाना बनाया गया। और ठीक इसी नाजुक पल में वासुदेव कृष्ण फिर से बीच में आते हैं। वो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जिस बच्चे की कोई गलती ही नहीं है, वो अधर्म की कीमत क्यों चुकाए। कृष्ण अपनी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल करके उस शिशु की जान बचाते हैं और वो घोषणा करते हैं कि इस बच्चे ने अपनी पहली सांस लेने से पहले ही ब्रह्मास्त्र जैसी भयंकर परीक्षा पास कर ली है, इसलिए यही बच्चा अब धर्म की स्थापना का नया चेहरा बनेगा। इस बालक का नाम रखा गया परीक्षित, यानी जिसकी परीक्षा ली गई हो। ये घटना साबित करती है कि सच्चा धर्म हमेशा निर्दोषों की ढाल बनता है। अब अगर हम समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाएं, कुरुक्षेत्र युद्ध के खत्म होने के कुछ दिनों बाद हस्तिनापुर में राज्याभिषेक होता है। फिर कुछ महीनों के अंदर ही युधिष्ठिर का धर्मराज्य पूरी तरह से स्थापित होकर फलने फूलने लगता है। हस्तिनापुर अब पूरी तरह सुरक्षित हाथों में था। इसके कई साल बीत जाने के बाद वासुदेव कृष्ण वापस अपनी नगरी द्वारका लौटते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान हस्तिनापुर की इस खुशहाली से हटकर द्वारका की तरफ जाता है, इस पूरी कहानी का सुर अचानक बदल जाता है। ये बदलाव असल में विनाश का एक नया पन्ना पलटने वाला था। इन दोनों साम्राज्यों के बीच अब एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास खड़ा हो गया था। एक तरफ हस्तिनापुर है, जो धर्म को गले लगा रहा है, अपना भविष्य बना रहा है, अपने बड़ों का सम्मान कर रहा है और समानता ला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है कृष्ण की अपनी नगरी द्वारका, जो पूरी तरह से अहंकार में सड़ रही है, मदिरा के नशे में डूब चुकी है, ज्ञानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है और लोग अपने हर कर्तव्य से मुंह मोड़ चुके हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट और डरावनी तुलना है कि कैसे एक ही समय में एक साम्राज्य रोशनी की तरफ भाग रहा था और दूसरा खुद को गहरे अंधेरे में धकेल रहा था। और द्वारका की इस पूरी बर्बादी का पोस्टर बॉय कौन था? खुद कृष्ण का बेटा सांब। सांब पूरी तरह से शराब के नशे में गर्क हो चुका था। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था और अपनी हर नाकामी, अपनी हर कायरता का ठिकरा अपने पिता के सिर फोड़ रहा था। वो कृष्ण पर सीधा इल्जाम लगाता है कि कुरुक्षेत्र में उसके दोस्त वृषसेन और यदुवंशियों की नारायणी सेना का अंत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के छल की वजह से हुआ। सांब का ये रवैया हमें दिखाता है कि यदुवंशी युवाओं के अंदर कितनी गहरी सड़ांध फैल चुकी थी। जहां जिम्मेदारी का तो नामो निशान नहीं था, बचा था तो सिर्फ अंधा अहंकार और गुस्सा। सांब की ये हालत देखकर कृष्ण अपनी बेटी लक्ष्मणा को समाज के पतन के उन शुरुआती लक्षणों के बारे में एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं। कृष्ण जो बताते हैं वो महज उस समय की बात नहीं थी, वो आज किसी भी सभ्यता के लिए एक यूनिवर्सल वार्निंग है। वो बताते हैं कि जब किसी समाज में जुए और नशे की लत बेकाबू हो जाए, जब लोग अपने बड़ों की इज्जत करना भूल जाएं, ज्ञानियों और साधुओं का मजाक बनने लगें और लोग अपने असल कर्तव्यों से भागने लगें, तो समझ लीजिए कि वो समाज बहुत तेजी से अपनी कब्र खुद खोद रहा है। और द्वारका बिल्कुल इसी रास्ते पर दौड़ रही थी। और ये अहंकार अपनी सारी हदें तब पार कर देता है जब सांबा अपने दोस्तों के साथ मिलकर द्वारका आए हुए महान ऋषियों का अपमान करने की जुर्रत करता है। जरा इस अजीब और विचलित कर देने वाली हरकत के बारे में सोचिए। सांब एक गर्भवती औरत का भेष बनाता है और ऋषियों के सामने जाकर बड़े ही व्यंग्य से पूछता है, हे महान ऋषियों, जरा बताइए तो मेरे गर्भ से क्या जन्म लेगा। ये कोई आम भद्दा मजाक नहीं था, ये सीधे तौर पर ज्ञान, तपस्या और उस दैवीय शक्ति के मुंह पर तमाचा था जो किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है। सांबा की ये बेवकूफ़ी द्वारका के पतन की ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। जाहिर है ऋषियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मदिरा के नशे में चूर सांब से कहते हैं कि तुम खुद एक भावनाहीन मूसल की तरह हो गए हो, जिसे सिर्फ दूसरों को कुचलना आता है। और फिर आता है वो श्राप, जो इस कहानी का सबसे घातक वॉर है। ऋषि श्राप देते हैं कि ठीक 7 दिन बाद सांब के गर्भ से सचमुच एक लोहे का मूसल पैदा होगा और यही मूसल पूरे यदुवंश का नामो निशान मिटा देगा। प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ जाकर एक पुरुष के गर्भ से विनाश का ये लोहे का अस्त्र जन्म लेने वाला था। जिस शराब के नशे में सांब ने ऋषियों का अपमान किया था ना, अब वही शराब उनके सर्वनाश का हथियार बनने वाली थी। और फिर वही हुआ, क्योंकि कर्म का विधान तो यही कहता है ना कि बोया हुआ बीज फल तो देता ही है। 7 दिनों की भयंकर तड़प और असहनीय दर्द के बाद सांब ने उसी लोहे के मूसल को जन्म दिया। ये एक बेहद खौफनाक और अचूक परिणाम था और इस घटना के घटते ही यदुवंशियों का भाग्य हमेशा के लिए सील हो गया।
ये पल हमें सीधा वापस कुरुक्षेत्र के उसी मैदान पर ले जाता है जहां गांधारी ने वो श्राप दिया था। लेकिन अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि यह विनाश गांधारी के श्राप का नहीं, बल्कि द्वारका के अपने ही पापों, उनके अहंकार और उनके अधर्म का सीधा नतीजा था। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित कर देने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कर्म का विधान सबसे ऊपर है। वो किसी के लिए कभी नहीं बदलता। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। तो जरा सोचिए, अगर खुद ईश्वर, कुरुक्षेत्र के वो महान सूत्रधार, अपने ही कुल को कर्म के इस क्रूर पहिए से नहीं बचा सके, तो फिर भला कौन बचा सकता है?